नमस्कार, आर्या न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कमलनाथ पर हमला करते हुए कहा कि वो हताशा की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कमलनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि मैं छिंदवाड़ा गया था, कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में कठिनाई में हैं। अगर वो वहाँ हार जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। वहाँ एक मेरे अवलोकन के अनुसार वे भारी हताशा की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा है, मैंने सीधे सवाल उठाए, उसमें आक्रामकता किस बात की है भाई? लेकिन क्या हम इस बात को छोड़ दें? अभी मैंने अतीत की बहुत विधों को रिकॉल किया, ये तो रिकॉर्ड की बात है। इसलिए मित्रों, मैं कल गया था छिंदवाड़ा भी, वहां रहा, मेरी प्रेस भी थी, बातचीत भी हुई। मैंने कहा वहीं बोलूं, हमने कहा भोपाल में बोलूंगा। कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में बहुत कठिनाई में है, मैं आपको कह देना चाहता हूं। और वो हार जाए तो आश्चर्य नहीं होगा, बिल्कुल। जिसे एक हताशा भरी लड़ाई कहते हैं ना, कैंपेन ऑफ डेस्परेशन। वहीं टीकमगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। कांग्रेस पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को काम से कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस बिखर रही है। वो जहां जय वीरू की लड़ाई चल रही है, मैंने कांग्रेस के नेताओं से कहा कि दिग्विजय को दिग्विजय रहने दो और कमलनाथ को कमलनाथ रहने दो। तो वे कहते हैं कि नहीं, ये जय वीरू की जोड़ी है, ये तो जाकर शोले फिल्म के गाने गाएंगे। चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? बताओ किए क्या? कांग्रेस को काम से कोई लेने देना नहीं है। कांग्रेस तो बिखर रही है, वहां तो जय और वीरू की लड़ाई चल रही है। मैंने कहा कांग्रेस के नेताओं से कि भाई दिग्विजय को दिग्विजय रहने दो, कमलनाथ कमलनाथ रहने दो। बोल नहीं, जय वीरू की जोड़ी है ये तो शोले फिल्म के गाने गाओ या चुनाव लड़ने का को आ गए। ये कुछ नहीं कर सकते। इन्हें टीकमगढ़ को, खरगापुर को कुछ नहीं दिया। बताओ किए क्या? वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा भरोसा है, वे प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। आज मध्य प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वे मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। आज मध्य प्रदेश का हर वर्ग दुखी है, परेशान है। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं। हमारा भटकता नौजवान, हमारा दुखी किसान जो खाद के लिए भटक रहा है, जो हमारे छोटे व्यापारी, ये सब परेशान है। वहीं उज्जैन जिले के झारड़ा गांव में एक बार फिर शर्मनाक घटना सामने आई है। वहां रहने वाले एक नाबालिग 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पड़ोस में रहने वाले पड़ोसी ने बच्ची को घर की टान पर रखा सामान उतारने के बहाने बुलाया और फिर उसके साथ दरिंदगी की। वहीं कन्नौज में सदर कोतवाली क्षेत्र की निवासी महिला ने एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायती पत्र देते हुए बताया कि 25 अक्टूबर को उसके ऊपर विजय शंकर, सुरेंद्र कुमार, विकास कुमार और प्रेमचंद्र और उनके बड़े भाई ने उसके ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया। गोली उसके पैरों में लगी, लेकिन पीड़िता ने घटना की शिकायत कोतवाली कन्नौज में की तो वहां अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस ने संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और उसके परिवार के लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। सुलह समझौता करने का दबाव बना रहे हैं। इसलिए पीड़िता ने एसपी दफ्तर पहुंचकर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। गोली मार दी लोगों ने। किसने? दुश्मन लोगों ने। क्या नाम है उन लोगों के? प्रेमचंद, गुड्डू, विजय शंकर, सुरेंद्र, विकास। किस बात को लेकर? भाई झगड़ा लड़का को लेके बहुत, उसी बात को लेके मारी गोली। कहाँ पर? इसमें है पैर में। मारे तो उनने पेट में लगी नहीं, पैर में लग गए मेरे। कहाँ गए थे आप? कैसे क्या हुआ? हम लड़का मिलाई कर हम गए थे फतेहगढ़। आपका लड़का बंद है क्या? हाँ। किस मामले में? उनने 76 लगाई, 76 डॉक्टरी में निकली नहीं, थाने 76 लगाई भेज जबरदस्ती। तो आप लड़के से मिलाई करने गई थी? हाँ, मिलाई के लगे थे। कहाँ, किस जगह पर आपके संग ये गोलीबारी का काम? जलालपुर जो पुराना ब्रिज हो।
वहीं यूपी सरकार ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि किसी की जमीन पर कोई कब्जा न कर पाए। जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ टीम बनाकर जमीन कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पीड़िता को उसकी जमीन कब्जा मुक्त कराकर वापस दिलाए जाने के निर्देश जिले के अधिकारी को दिए हैं। लेकिन यूपी सरकार के निर्देश के बाद भी कानपुर देहात जिला प्रशासन इसमें लगातार लापरवाही बरत रहा है। जिले में जमीन कब्जा करने के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। आए दिन जमीन विवाद के मामले सामने आ रहे हैं। किसी दबंग ने पीड़ित की जमीन पर कब्जा नहीं किया, बल्कि कानपुर देहात के पुखराया उपखंड विद्युत विभाग ही दबंगई दिखा रहा है। पीड़ित की जमीन पर कब्जा कर रहा है, जिसको लेकर पीड़ित परिवार तहसील प्रशासन से लेकर जिला अधिकारी तक से न्याय की गुहार लगा चुका है। लेकिन अधिकारियों की चौखट के चक्कर काटने के बाद भी पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल रहा। प्रकरण आया था, मैंने एसडीएम रघुनीपुर को बताया उसमें जांच करने को। उनका ये कहना है कि पूर्व में सहयोग जांच समिति द्वारा इस प्रकरण की जांच करके और वहाँ समाधान करा दिया गया था और फिर से किन कारणों से ये ऐसी कार्रवाई हुई है उसकी वो रिपोर्ट दे रहे हैं। उसके अनुसार फिर हम आगे जाते हैं। प्रकरण आया था, मैंने एक्सचेंज जी जो है हमने अपना निर्माण सीमांकन हमारा हो चुका था, सब नाप जोक सब बिल्कुल अपना काम करा गेट लगवाए थे, तो हमारी वहाँ पे एक कमी हो गई थी, तो हम लोग अपना निर्माण कार्य रुकवा के चले आए। इसके बाद एक्सचेंज साहब ने ज़बरदस्ती दबंगई बल पे हमारा गेट दीवार सब तोड़ के 3 सेट सब उखाड़ के ले गए साहब। और हम श्रीमान जी सीएम साहब के यहाँ अपना प्रार्थना पत्र दिया है और उनसे अनुरोध किया है कि जो है हमारा ज़मीन का कब्जा हमें दिलाया जाए और दबंगई के साथ उनको जो है मुकदमा लगाया जाए। और हम विकलांग हैं, हमारे पिताजी बुजुर्ग हैं, बिल्कुल असमर्थ चलने में, और ज़बरदस्ती हम लोगों को सता रहा है। हमारी ज़मीन हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, 642 रकबा नंबर है हमारा और उनके बिजली घर का रकबा नंबर अलग है। सीमांकन एसडीएम साहब महोदय के आदेशानुसार सीमांकन हमारा हो चुका था। नायब साहब ने पूरी ने सब लोगों ने और उनके जेई साहब सब साथ में थे। इसके बाद जो है हम अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। वहाँ 3 सेट गेट लगा था, तो इसके बाद जो है वहाँ एक गमी होने के बाद जब हम लोग अपना घर वापस आ गए तो उसने अपनी दबंगई बल पे ट्रैक्टर से मेरा गेट दीवार सब तोड़। वहीं यूपी के मिर्जापुर कछवा के बजरडीहा गांव में वायरल बुखार और डेंगू से लोगों में दहशत है। ये गांव में सरोज बस्ती में रहने वाले राजनारायण का परिवार है। पूरा परिवार जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा है। पहले खुद राजनारायण को बुखार हुआ, किसी तरीके से ठीक हुआ, तो उसके बाद पत्नी बीमार पड़ गई। इलाज के बाद दोनों सही हुए तो उनके दोनों बच्चे बीमार पड़ गए। उन्हें बचाने के लिए पूरा परिवार संघर्ष कर रहा है। बीमारी की वजह से काम धंधा बंद है, कर्ज लेकर इलाज करवा रहे हैं। लेकिन अकेले सिर्फ ये कहानी राजनारायण परिवार की नहीं है। इस गांव में चारों तरफ वायरल बुखार और डेंगू के कारण सैकड़ों लोग बीमार हैं। गांव में हर घर में सदस्यों का बुखार और अचानक प्लेटलेट गिरने की बीमारी के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ रहा है। सरकारी विभाग के मुताबिक गांव में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि गांव के लोगों का कहना है कि मृतकों की संख्या लगभग 10 के करीब है। गाँव वालों के मुताबिक अचानक बुखार होने के बाद प्लेटलेट गिर जाती है, लीवर काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से उल्टी और पेट दर्द की शिकायत होती है। हालात बिगड़ जाते हैं, मरीज की मौत हो जाती है। अरे इस गांव में वायरल फीवर है, हाई फीवर जिसका नाम है। कुछ लोग का डेंगू निकल जा रहा है, कुछ लोग का टाइफाइड निकल जा रहा है। छोटी आदमी सूजन बता दे रहे हैं। प्लेटलेट मेरे भैया का भी 14,000 हो गया था। हमने बनारस से प्लेटलेट अपना ब्लड देके प्लेटलेट मंगवाया, 2 यूनिट चढ़वाया। अभी लगभग 33,000 हुआ है। पापा का 40,000 हुआ था। अभी वो लोग के नेवी फ्लान जो है हाथ में लगा हुआ है। सब हमारे गांव में लगभग इसमें हर घर में पीड़ित है सर। कितने होंगे लगभग इसमें तो सर मान के चलिए हर घर में जोड़ा जाए तो 2,000-2,500 मान के चलिए सर। सारे डेंगू से या नहीं, डेंगू नहीं, ये सब बुखार आ रहा बा। बुखार जिसके 1 दिन 2 दिन आया, उसके बाद प्लेट घट गया, लीवर इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो गया, घट गया। उसके बाद इलाज चल रहा था लोगों का। कुछ लोग ठीक हुए, कुछ लोग 4-6 दिन भर्ती होने के बाद भी नहीं यहाँ ठीक आए तो बनारस चले गए। हमारे लड़के हैं, हमारे भाई हैं। आपके परिवार में कितने लोग बीमार हैं? सब हम लोग के परिवार में कम से कम 6-7 लोग, दोनों लड़के थे, दोनों पतोह थी और नातिन थी, एक नात भी है। डर के मारे जब कुछ ठिकाए तो जो मेरी एनालिसिस है, मैं वहाँ कैंप भी किया था
ये वायरल फीवर के सीजन चेंज, जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, एक मौसम दूसरे मौसम ज़्यादा है तो वायरल फीवर की संभावना, वायरल बीमारी की संभावना बढ़ती है। तो वायरल फीवर में डेंगू है, चिकनगुनिया है और मलेरिया भी है, टाइफाइड, तमाम बीमारियां हैं। तो उसमें गांव में लोग बीमार हैं और आजकल के जो सिनेरियो, जो अस्पताल में सिनेरियो चल रहा है, किसी को भी वायरल फीवर आ रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, प्लेटलेट डाउन हो जा रहा है, इसका कोई अभी तक एकदम क्लियर कट नहीं है कि क्यों प्लेटलेट हर बीमारी में डाउन हो जा रहा है। हम लोग तो पहले जानते थे डेंगू में डाउन हो जा रहा था तो सब लोग डेंगू मान के चल रहे थे, लेकिन अब कोई भी फीवर वायरल आ जाए इसमें प्लेटलेट फट से डाउन हो जा रहा है। तो इसके बारे में कोई क्लियर कट नहीं कर सकते किस बीमारी की वजह से ऐसा हो रहा है। आपने वहाँ पे कैंप लगाया था, कितने दिन कैंप था, क्या आपने? हम 3 दिन कैंप लगाए थे। पहले दिन हमने 48 लोगों का टेस्ट किया, उसमें मलेरिया और डेंगू का जो है किट होता है NS1, उसका तो उसमें एक NS1 पॉजिटिव आई थी तो उसको इलाज के लिए हमने बुलाया। और दूसरे दिन हमने 38 लोगों का टेस्ट किया, उसमें एक NS1 पॉजिटिव आई थी, उसका हमने सैंपल लेके जिला अस्पताल में एलाइजा टेस्ट के लिए, डेंगू के लिए भेज दिया। और कल हम लोगों ने 12 लोगों का टेस्ट किया, उसमें कोई वहीं रायबरेली के उचार कोतवाली क्षेत्र के खालिकपुरा कला गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इस मारपीट में दोनों पक्षों से महिला समेत 3 लोग घायल हुए हैं। वहीं मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रायबरेली में त्योहार के रंग में भंग न पड़े, इसे लेकर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। इसी कड़ी में देर रात जिले भर में पटाखों के लाइसेंसी दुकानों के यहां छापेमार कार्रवाई चल रही है। शहरी नगर मजिस्ट्रेट प्रकाश चंद्र ने लाइसेंसी पटाखा व्यवसायियों के यहां सुरक्षा मानकों को परखा। इस दौरान कई दुकानों पर कई अग्निशमन यंत्र मानक से कम पाए गए। वहीं पार्किंग की समस्या नजर आई। नगर मजिस्ट्रेट ने सभी दुकानदारों को 24 घंटे के भीतर कमियां दूर न होने पर लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी भी दी। आज जो है भदोखर थाना के अंतर्गत जो पटाखे के लाइसेंसधारी दुकानें हैं उन पर मेरे द्वारा और CO सिटी के द्वारा जो है जांच किया गया और जो मौके पर देखा गया कि जो है वहाँ सुरक्षा के उपाय हैं कि नहीं है, जैसे हम वहाँ पर पानी देखें कि नहीं, पानी की व्यवस्था है कि नहीं, बालू की व्यवस्था है कि नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर है कि नहीं, और जो निर्धारित मात्रा उससे ज़्यादा उनके द्वारा माल बिक्री तो नहीं किया जा रहा है और उनके घरों पर भी जाकर देखा गया कहीं उस माल को घरों में तो नहीं रखा गया है। तो ये सब जांचें किया। वहीं गोरखपुर मंडल के सभी जिलों में शीत ऋतु में संपत्ति संबंधित घटनाओं के नियंत्रण के लिए 2 दिवसीय IG रेंज के निर्देश पर भोपू अभियान की शुरुआत हुई है, जिसमें अपराधों के नियंत्रण के लिए सभी जिलों में आपराधिक गतिविधियों पर निरंतर सतर्क दृष्टि रखे जाने और अपराध नियंत्रण के दृष्टिगत 2 दिवसीय भोपू अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान प्रशिक्षित थाना क्षेत्र के सभी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को 10 सालों में संपत्ति संबंधित अपराधी, डकैती, लूट, चेन स्नैचिंग, चोरी स्नैचिंग, नकाबबाजी और वाहन चोरी में सम्मिलित अपराधियों की सूची तैयार कर क्षेत्र के पर्यवेक्षण में और थाना प्रभारी के नेतृत्व में हल्का उप निरीक्षक, BPO, महिला आरक्षी, होमगार्ड और चौकीदार अलग अलग टीम गठित कर अपराधियों के निवास स्थान पर जाकर उनके द्वारा किए गए अपराध कृत्यों को भोपू के माध्यम से मुनादी करेंगे, जिससे ग्राम मोहल्ले में रहने वाले व्यक्तियों को इन अपराधों के विषय में जानकारी हो सके। गोरखपुर परिक्षेत्र में 4 जिले आते हैं, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज और देवरिया। इन चारों जनपदों में जो संपत्ति संबंधी अपराध करने वाले अपराधियों के हम लोगों ने एक सूची बनाया और उनके निवास स्थानवार उस सूची को हम लोग अध्यावधिक करके संबंधित थाने को प्रेषित किया। पिछले हफ्ता 2 दिन के लिए एक पुलिस ने विशेष अभियान चलाया, जिस अभियान का नाम हम लोगों ने रखा भोपू अभियान, जिसमें अपराधियों के घर जाके पुलिस वाले मुनादी करके उनके आस पड़ोस लोगों को
उस अपराधी के क्राइम के बारे में जागरूक करना और पुलिस को इंटेलिजेंस कलेक्ट करके अपराधी के बारे में समाचार देने के लिए उनको एंकरेज करने के लिए भी ये अभियान चलाया गया। इस प्रकार हमारा 4722 अपराधियों के घर पे हमारे पुलिस के टीम्स गए हैं और भोपू में उनके नाम अनाउंस करके पब्लिक को सचेत किया था। वहीं इटावा से बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को बड़ी राहत मिली है। सांसद को एमपी एमएलए कोर्ट से मिली 2 साल की सजा को जिला अदालत ने रद्द कर दिया है। इसके साथ ही गुरुवार को फैसला सुनाते हुए जिला अदालत ने सांसद को दोष मुक्त करार दिया है। कोर्ट के फैसले के साथ ही अब सांसद की सदस्यता जाने से बच गई है। 3 महीने पहले टोरेंट अधिकारी के साथ मारपीट करने के आरोप में एमपी एमएलए कोर्ट ने सांसद को 2 साल की सजा और 50,000 जुर्माने की सजा सुनाई थी, जिसके बाद सांसद ने सजा के खिलाफ जिला न्यायालय में अपील की थी। जिला न्यायालय में इस मामले में पिछली कई तारीखों से बहस हुई। उनके अधिवक्ता ने न्यायालय के सामने उनका पक्ष रखा। कोर्ट ने पिछली तारीख पर सुनवाई पूरी तरीके से सुरक्षित रख ली थी। गुरुवार दोपहर को कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया। सांसद कठेरिया ने बताया कि जिला जज ने उनको उनके पक्ष और साक्ष्यों के आधार पर निर्णय दिया है। उन्हें इन मामले में दोष मुक्त कर दिया गया है। वो कोर्ट का धन्यवाद करते हैं। दिनों पहले जो है माननीय कोर्ट ने आगरा के एक मामले में मुझे 2 साल की सज़ा का प्रावधान किया था, तो मैंने अपने अधिवक्ताओं से राय लेकर के और उनसे आग्रह करके माननीय जो जिला जज साहब की कोर्ट है उसमें अपील की थी। कई तारीखों के बहस के उपरांत आज माननीय जिला जज साहब ने डिसीजन दिया है और जो मुझे जानकारी मिली है तो मुझे दोष मुक्त किया है। उसके लिए मैं वहीं आगरा में एक हिंदुवादी नेता का खुलेआम फायरिंग करते वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो हूटर लगी कार में बैठकर रौब दिखाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि नेता अपनी कार में चश्मा लगाकर बैठे हैं और बैकग्राउंड में एक गाना बज रहा है। इसके बाद नेता कार से हाथ में बंदूक लेकर स्टाइल में उतरते हैं और हवा में फायरिंग करते हैं। ये वीडियो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अर्जुन गिरिराज ने फेसबुक पर पोस्ट किए हैं। वीडियो गुरुवार सुबह वीडियो का है, जब अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। डीसीपी सिटी सूरज राय ने जांच एसपी लोहा मंडी को सौंपी थी। इसके बाद पुलिस ने हिंदुवादी नेता को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। एसीपी लोहा मंडी दीक्षा सिंह ने बताया कि 2 हूटर लगी गाड़ियों में बैठकर एक व्यक्ति का एयर गन से फायरिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। व्यक्ति का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है। आज सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कि देखा जा रहा है कि एक व्यक्ति 2 हूटर वाली गाड़ी में सवार होकर के जा रहे हैं और उसके द्वारा हवा में एयर गन से लहराते हुए एक फायर भी किया गया है। जांच के मध्य यह पाया गया कि उस व्यक्ति का नाम अर्जुन गिरी है, जिनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है एवं एयर गन बरामद की जा चुकी है तथा गाड़ी सीज की जा रही है। आवश्यक विधिक कार्रवाई हो रही है। अर्जुन गिरी का पूर्व आपराधिक इतिहास भी है। आज वहीं लखीमपुर खीरी में न्यायालय लॉकअप से बंदी दीवार फांदकर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं इस घटना के बाद से ही शहर के सभी मार्गों पर पुलिस अलर्ट हो गई और अलग अलग मार्गों पर सभी गाड़ियों की पुलिस गहनता से जांच कर रही है ताकि आरोपी शहर से बाहर न जा पाए। वहीं श्री राम कमेटी बरियाघाट मिर्जापुर के लाखों के भीड़ में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने मिर्जापुर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जगत के सबसे पहले पत्रकार आकाश दुबे और वरिष्ठ पत्रकार समरचंद शर्मा को माला पहनाकर अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। आकाश दुबे मिर्जापुर के पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार हैं जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत से उत्कृष्ट काम किए हैं, जिसे लाखों की संख्या में रामलीला कमेटी के मंच पर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर ने सम्मानित किया। वरिष्ठ पत्रकार आकाश दुबे और समर शर्मा को सम्मानित करने पर मिर्जापुर प्रेस क्लब के पत्रकारों ने खुशी जाहिर की।
वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन शक्ति फेज 4.0 के तहत हक की बात जिलाधिकारी के साथ बैठक की। कलेक्ट्रेट स्थित बचत भवन में जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने दीप जलाकर मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर बैठक की शुरुआत की। शुरुआत में महिलाओं और बच्चियों ने अपनी समस्याएं जिलाधिकारी के सामने रखी। कुछ महिलाओं और बच्चियों ने अपने जीवन की कटु अनुभवों को बैठक में साझा किया, जिसे सुनकर बैठक में उपस्थित सभी लोग भावुक हो गए। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि महिलाओं और बच्चियों से संबंधित हिंसा को गंभीरता से लिया जाए और इस तरह के मामलों में त्वरित कार्रवाई की जाए। देखिए, शासन की जो शीर्ष प्राथमिकता है उस पे वर्तमान में महिलाओं के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके संबंध में कार्रवाई किया जाना है। आज जो हमने यहाँ पर शक्ति संवाद और हक की बात किया है, ये बाल विकास और महिला कल्याण विभाग, साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बैनर के अंतर्गत और प्रोबेशन विभाग के अंतर्गत किया गया है। इसमें मुख्य रूप से जो हमारी महिलाएं हैं, जिसमें कि अपराध पीड़ित महिलाएं हैं, साथ ही साथ जो हमारी लाभार्थी महिलाएं हैं जिसमें बाल विवाह योजना से संबंधित लोगों को फ़ायदा मिला है, या हमारे कौशल विकास का हो गया, स्वयं सहायता समूह से संबंधित महिलाएं हैं जिनको विभिन्न स्तरों पे किसी तरह की मदद चाहिए या उन्होंने लाभार्थी बनने के बाद अपना जो एक्सपीरियंस शेयरिंग किया है उस संबंध में। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।